student, how are you? मैं अनुष्का शुक्ला and I welcome to you all in your YouTube channel. तो लास्ट लेक्चर में गाइस हम क्या देख रहे थे? लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमने उसके भी लास्ट लेक्चर में देखा था, और लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था कि इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे क्या होते हैं। तो उसमें ट्रांसपोज के बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने उसमें ऐड करी थी, क्योंकि इसकी सिमेट्रिक ट्रांसपोज पे ही डिपेंड करता है। तो अब हम क्या देखने वाले हैं? अब हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज हमारी 3.3 है, इसके क्वेश्चंस को हम आज स्टार्ट करेंगे। तो 2 लेक्चर लेगा, 2 से 3 लेक्चर ये एक्सरसाइज ले सकता है हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस एक्सरसाइज को हम इन प्यारे प्यारे क्वेश्चंस के साथ में। तो हमारी एक्सरसाइज क्या है? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज, इन सारे मैट्रिसेस का ट्रांसपोज हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं पहले वाले का ट्रांसपोज। पहला वाला जो मैट्रिक्स है हमारा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? मैंने आपको बता रखा है, अगर आपने ट्रांसपोज वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले जाके उस लेक्चर को देखिए, अदरवाइज आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में आने वाली नहीं है। ये एक भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे अगर आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पता नहीं है तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको ट्रांसपोज पता है, जिन्होंने ट्रांसपोज वाली वीडियो को देख रखा है। तो चलिए देखते हैं इसका ट्रांसपोज क्या होगा। अगर इस मैट्रिक्स को हम ए माने तो ए डैश हमारा क्या होगा? मैंने आपको बताया था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं? ट्रांसपोज होता है इंटरचेंजिंग ऑफ रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो। मतलब अगर हम इंटरचेंज करते हैं रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करेंगे अगर हम, तो हमारा क्या होता है? वो ट्रांसपोज होता है। तो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है और इसका ट्रांसपोज पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? हम इसके, ये हमें कॉलम दिख रहा है, कॉलम को इस तरीके से रो में चेंज करेंगे। क्या करेंगे? रो में चेंज करेंगे। तो चलिए करते हैं इसके कॉलम को रो में। कॉलम था हमारे पास, इस तरीके से कॉलम था, तो हमने इसको घुमा के ऐसे रो में चेंज किया। क्या किया? इस तरीके से घुमा के हमने इसको रो में चेंज किया। तो चलिए देखते हैं 5 हाफ -1। तो ये क्या हो गया इसका? ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, राइट। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? कॉलम को हमने क्या किया? रो में चेंज किया। हो गया इतना। अब दूसरे वाले को देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसको 5 1/2 और -1। ये है हमारी मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है हमारी। अब दूसरे का देखते हैं, अगर हम इसको बी मान लें, बी, राइट, बी अगर हम इसको मान लें तो बी हमारा गिवन है, तो बी डैश क्या हो जाएगा? बी डैश होगा हमारा, इस कॉलम को हमें क्या करना है? इस कॉलम को हमें रो में लेके आना है, कॉलम को रो में, राइट। तो चलिए लेके आते हैं कॉलम को रो में। 1 है यहाँ पे -1, फिर इस रो को हमें कॉलम में लेके आना है, रो को कॉलम में, और इस वाले भी रो को हमें किस में लेके आना है? कॉलम में। 2 3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये ट्रांसपोज हो जाएगा किसका? बी डैश का। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया? इस वाले रो को हमने यहाँ पे कॉलम में कर दिया, या इस वाले रो को हमने यहाँ पे कॉलम में कर दिया। आप एक तरीके से और कर सकते हैं, इस वाले कॉलम को आप लेके आइए यहाँ पे रो में, कॉलम को रो में, दूसरे कॉलम को दूसरे रो में, इस तरीके से, राइट। अब तीसरे का करते हैं। तीसरा अगर हम इसको सी माने, सी मैट्रिक्स अगर हम माने, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? इस वाले कॉलम को हमें रो में लेके आना है, इस वाले कॉलम को हमें रो में लेके आना है, उधर से हम लेके आए, इधर हमने इस तरीके से कर दिया। तो क्या होगा हमारा? 1 -1 √3 2। अब इस वाले कॉलम को भी हमें बेंड करके इधर लेके आना है। क्या हो गया हमारा? 5 5 3। अब इस वाले कॉलम को भी हमें इधर लेके आना है, तो क्या हो गया? 6 6 -1। ट्रांसपोज में कुछ नहीं था, हमने रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दिया, बस, ज़्यादा कुछ भी नहीं है आपका ट्रांसपोज में। तो आप इसको नोट डाउन करिए। पहले क्वेश्चन के सब क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे इसमें, तो आप इसको नोट डाउन करिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स गिवन है, तो अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को एज इट इज, पहले हम इसका एडिशन कर दें और उसके बाद अगर हम उसका ट्रांसपोज निकालें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? वो इसके ट्रांसपोज और इसके ट्रांसपोज के एडिशन के इक्वल, इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के एडिशन के इक्वल आना चाहिए।
तो इसको हम पहले प्रूफ करेंगे, पहले हम a प्लस बी को फाइंड आउट करेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। उसके बाद a की ट्रांसपोज और b की ट्रांसपोज को हम ऐड करेंगे, देखते हैं क्या वो इक्वल आएगा। तो चलिए हम करके देखते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन है a प्लस बी, पहले हम करेंगे a प्लस बी। a प्लस बी हमारा क्या होगा, -1 प्लस -4 ऐड होगा हमारा -5, 2 प्लस 1 3 और 3 प्लस -5 क्या हो जाएगा -2। अगेन 5 1 6 7 2 9 9 0 9 -2 1 -1 1 3 4 1 1 2। एडिशन आप सबको पता है, एडिशन क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना ही मैट्रिक्स का एडिशन होता है। अब अगर हम a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालें, a प्लस बी का ट्रांसपोज रो को कॉलम में करना है, तो -5 3 -2, इस रो को इधर कॉलम में 6 9 9, इस रो को इधर कॉलम में करना है -1 4 2। ये इसका ट्रांसपोज आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम a के ट्रांसपोज और b के ट्रांसपोज को निकाल के उसका एडिशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि a का ट्रांसपोज हमारा क्या होगा। a का ट्रांसपोज निकालें, a का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इस रो को हमें इधर कॉलम में लेके आना, क्या हो जाएगा -1 2 3, इस रो को इधर कॉलम में 5 7 9, इस रो को इधर कॉलम में -2 1 1। ये क्या हो गया हमारा a का ट्रांसपोज। अब अगर हम b का ट्रांसपोज निकालें तो वो क्या होगा, इस रो को हमें इधर कॉलम में लेके आना है -4 1 -5, इस रो को इधर 1 2 0, इस रो को इधर लेके आना है 1 3 1। हो गया। अब हमें क्या करना है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज करना है, इन दोनों का एडिशन हमें करना है। तो चलिए करके देखते हैं। -1 -4 -5 5 1 6 -2 -2 प्लस 1 करेंगे तो -1 2 1 3 7 2 9 3 1 3 1 क्या हो गया हमारा 4 और 3 -5 करेंगे तो -2 9 0 9 1 1 2। अब आप देखें कि क्या इन दोनों की वैल्यूज जो हैं वो सेम आ रही हैं कि नहीं। इसकी और इसकी वैल्यू -5 6 -1 3 9 4 3 9 4 -2 9 2 -2 9 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, सेम आ गई। तो अब आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए क्या होमवर्क है, आपके लिए ये होमवर्क है कि जहाँ पे ये एडिशन हुआ है वहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मैंने इसको ऐड करके किया, आपको क्या करना है, a माइनस बी निकालना है, उसके बाद उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। इधर ये ट्रांसपोज मैंने निकाल रखा है, सिर्फ आपको उसको सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। तो उसके बाद देखिएगा आप कि क्या आपकी वैल्यू आती है या नहीं। तो होमवर्क क्या है आपका, a माइनस बी का ट्रांसपोज क्या इक्वल होगा a के ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज के, ये आपको चेकआउट करना है। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a का ट्रांसपोज 310421 और b इज इक्वल टू 1 -1 1 2 2 1 3, ये हमें गिवन है। अब हमसे पूछा क्या गया है कि आपको a प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल प्रूफ करना है, a के ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज में। अभी इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसमें हमें a और b दोनों की वैल्यू गिवन थी। इस वाले क्वेश्चन में हमें a के ट्रांसपोज की और b की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू गिवन नहीं है। तो सबसे पहले पहला काम हमारा क्या होगा, a की वैल्यू को फाइंड आउट करना। किसको फाइंड आउट करना, a की वैल्यू को फाइंड आउट करना। आवर फर्स्ट थिंग इज दैट कि हमें a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन में हम देखते हैं, सॉल्यूशन में कि हम a की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। a की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें a के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करना होगा। हम इसका क्या जानते हैं, इसकी प्रॉपर्टी जानते हैं कि a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज a होता है।
तो ए का ट्रांसपोज गिवन है, अभी हमें उसका फिर से ट्रांसपोज निकालना है। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस रो को कॉलम में, रो को इस कॉलम में लेके आना है, मतलब 3 4 1 2 0 1। ये क्या हो गया हमारा, ए की वैल्यू हमारी आ गई। हमने क्या किया, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया तो ए की वैल्यू आ गई बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ए की वैल्यू आ गई तो हमें ए प्लस बी करना है, ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या होगा हमारा, हम ऐड करेंगे ए को और बी को। एडिशन में क्या होना चाहिए कि ऑर्डर जो है हमारा वो सेम होना चाहिए, तभी एडिशन पॉसिबल होगा, एडिशन हमारा कंफर्टेबल होगा। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें ऐड करना है। -1 3 करेंगे क्या हो जाएगा 2, 2 + 1 3 1 0 1 4 1 5 2 2 4 हो गया, 1 3 4 हो गया। तो ये हमारा ए प्लस बी आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ए प्लस बी का ट्रांसपोज हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इस रो को हमें इस कॉलम में लेके आना है, इस रो को इस कॉलम में, क्या हो जाएगा 2 3 1, फिर इस रो को हमें इस कॉलम में 5 4 4। ये हो गया हमारा ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो हम क्या निकालेंगे, पहले बी का ट्रांसपोज। क्या होगा हमारा, रो को कॉलम में लेके आना है, मतलब -1 2 1, इस वाले रो को भी कॉलम में 1 2 3। ये बी का ट्रांसपोज आ गया। अब ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज हमारा क्या होगा, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 3 - 1 2 हो गया, 4 1 5 1 2 3 2 2 4 0 1 1 1 3 4। तो देखिए क्या इन दोनों की वैल्यूज सेम आई, इन दोनों की वैल्यूज जो थी हमारी वो सेम आ गई। ए प्लस बी के ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा ए के ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज के। ये आपका होमवर्क है, तो आप इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए का ट्रांसपोज गिवन है, बी गिवन है और पूछा गया है ए प्लस 2b का ट्रांसपोज। तो इसमें पूछा क्या गया है यहाँ पे, ए हम कैसे निकालेंगे, ए डैश से निकालेंगे, क्योंकि ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। तो इसका हम सॉल्यूशन लेंगे। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू निकालेंगे। तो ए की वैल्यू हमारी क्या है, इसके रो को कॉलम में लेके आना है, -2 3, इसके रो को भी कॉलम में 1 2। ये हमारी ए की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे 2b को। 2b क्या हो जाएगा हमारा, 2b होगा -2 2 0 तो 0 करेंगे तो 0, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। 2b को हमने कैसे फाइंड आउट किया, b में 2 का मल्टीप्लाई करके। अब क्या करना है, हमें a प्लस 2b को फाइंड आउट करना है, a प्लस 2b। a प्लस 2b क्या हो जाएगा हमारा, -2 प्लस -2 क्या हो गया, -4, 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 2 6। ये हो गया हमारा a प्लस 2b। अब इसका हमें ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, a प्लस 2b का ट्रांसपोज। ये क्या हो जाएगा, इसके रो को कॉलम में, रो को कॉलम में, -4 1 5 और 6। ये आ गई हमारी वैल्यू किसकी, a प्लस 2b के ट्रांसपोज की। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। ये 5 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। हमें a और b गिवन है और प्रूफ क्या करना है कि a b का मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम उसका ट्रांसपोज निकालें तो वो किसके इक्वल होगा, b के ट्रांसपोज इंटू a के ट्रांसपोज के। तो पहले हम a इंटू बी निकालेंगे। इसके सॉल्यूशन में पहले हम a इंटू बी फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए बी क्या हो जाएगा हमारा, ए बी होगा 1 - 1 -1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, -4 -1 क्या हो जाएगा, +4, -4 इंटू 2 -8, -4 इंटू 1 -4 हो गया, 3 इंटू -1 -3, 3 2 जा 6, 3 इंटू 1 3 हो गया। ये हमारा हो गया a इंटू बी।
अब हमें क्या करना है, A इंटू बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसके रो को कॉलम में लेके आना है, -1 2 1, इसके रो को भी कॉलम में लेके आना है, 4 -8 -4, इसके रो को भी कॉलम में लेके आना है, -3 6 3। तो ये हो गया हमारा A इंटू बी का ट्रांसपोज। अब हम निकालेंगे B के ट्रांसपोज को। B का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारा, B का ट्रांसपोज होगा -1 2 1, जो रो था हमने उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब हम निकालेंगे A का ट्रांसपोज। A का ट्रांसपोज यहाँ पे हमारा रो है, इधर जाएगा तो हम कॉलम करेंगे, 1 -4 3। अब हमें B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। चलिए करके देखते हैं। -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू -4 4 हो गया, माइनस इंटू 3 क्या हो जाएगा, -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू -4 -8, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -4 -4, 1 इंटू 3 3 हो गया। तो देखिए क्या हमारी वैल्यू इक्वल आ रही है, A इंटू बी का ट्रांसपोज क्या B का ट्रांसपोज इंटू A के ट्रांसपोज के इक्वल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, सारी की सारी वैल्यूज हमारी सेम है। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, A की वैल्यू है इतना, B की वैल्यू इतना, और हमें प्रूफ करना है A इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B इंटू A के ट्रांसपोज को। इसको मैं नहीं करने वाली हूँ, इसको करना है आपको। ये है आपका होमवर्क, इसको आपको सॉल्व करना है और इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपको मुझको कमेंट करके बताना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।